हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब से इंडियन मैप से एक नया राज्य राजस्थान राज्य को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह मैप जो है राजस्थान का मैप है और इसमें राजस्थान में भौगोलिक इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको दर्शाया गया है। यह एरिया राजस्थान का मरुस्थल का एरिया है, जो थार मरुस्थल जिसका नाम थार है। तो राजस्थान में जो प्रमुख मरुस्थल है थार मरुस्थल है और यह एरिया इंदिरा गांधी नहर को दर्शाता है। तो यह क्या है? इंदिरा गांधी नहर है और यह अरावली पर्वत श्रेणी है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से क्या है? मरुस्थल है, जो यह एरिया मरुस्थल को दर्शाता है और यह एरिया इंदिरा गांधी नहर को दर्शाता है और यह अरावली पर्वत श्रेणी को दर्शाता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख झील भी है राजस्थान में। तो मुख्य रूप से यही थार मरुस्थल, इंदिरा गांधी नहर और अरावली पर्वत है। और यह थार मरुस्थल के बारे में बता दें, यह मरुस्थल पाकिस्तान में भी फैला हुआ है और राजस्थान का सीमा पाकिस्तान से भी लगता है। तो यह थार मरुस्थल इंडिया के अलावा पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। चलिए इसके अलावा राजस्थान में जो भी इम्पोर्टेंट स्थान है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। तो सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है और विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इनकी सीमा पाक से लगती है। तो राजस्थान में जो बीकानेर है, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, यह इन सभी जिला का सीमा पाकिस्तान से लगता है। हनुमानगढ़, कालीबंगा यही था जहाँ से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। तो कालीबंगा जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में ही है, जहाँ से जुता हुआ खेत, उसके बाद अलावा चूड़ी इस सब का प्रमाण मिला था। जूनागढ़ किला का है बीकानेर, यह जूनागढ़ का यहाँ पे जूनागढ़ का किला है जिसे राजा जय सिंह ने बनवाया था। तो बीकानेर में क्या है? जूनागढ़ का किला है जिसे राजा जय सिंह ने बनवाया। नेक्स्ट है जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। थार मरुस्थल इसमें सर्वाधिक है। तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और थार मरुस्थल सबसे ज़्यादा जैसलमेर जिला में ही फैला हुआ है। पोखरण, 18 मई 1874 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था जिसका कोड नेम स्मेलिंग बुद्धा था, वह पोखरण में ही हुआ था। और इसके अलावा 11 मई और 13 मई 1998 को भी परमाणु परीक्षण हुआ जो सफल रहा, उसका जिसका कोड नेम शक्ति 98 था, शक्ति 98 था। यह भी पोखरण में ही हुआ। तो पोखरण में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण हुआ था। तो कब? एक 18 मई 1974 और एक 11 और 13 मई 1998। तो पहला जो हुआ 18 मई 1974 को इसका नाम स्मेलिंग बुद्धा, कोड नाम स्मेलिंग बुद्धा रखा गया। और दूसरा जो 11 मई और 13 मई का परीक्षण 1998 में हुआ, इसका कोड नाम शक्ति 98 रखा गया। बाड़मेर ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर किसके लिए? ऊँट के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू, दिलवारा का जैन मंदिर जिसे विमल शाह ने 10 से 21 ईस्वी में बनवाया था, वह माउंट आबू में ही है। तो दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है, जिसे 10 से 21 ईस्वी में विमल शाह ने बनवाया था। अब मुख्य रूप से वास्तुपाल और तेजपाल ने ही इसे बनाया, तो विमल शाह बनवाने वाला था। नेक्स्ट है उदयपुर, पिछोला झील तथा फतह सागर है। तो उदयपुर में क्या है? पिछोला झील है, फतह सागर है। तो उदयपुर में क्या क्या चीज़ है? पिछोला झील और फतह सागर हैं। चित्तौड़गढ़, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के लिए किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान किया था, वह राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती के प्राप्त करने के लिए किया था।
कोटा, यहाँ 3 प्रकार से बिजली बनती है। कोटा में क्या होता है? 3 प्रकार से बिजली बनती है। किस किस चीज़ से? परमाणु से, कोयला से व जल से। तो कोटा में 3 प्रकार से बिजली बनता है, परमाणु, कोयला व जल से। यह चंबल नदी के तट पर स्थित है। तो कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ 3 प्रकार से बिजली बनती है, परमाणु, कोयला और जल से। नागौर, यह 9 संसदीय क्षेत्र को छूता है। नागौर जो है यहाँ पे 9 संसदीय क्षेत्र को छूता है। और यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार पंचायती राज राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार लागू हुआ था, और यही नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और नागौर जो है 9 संसदीय क्षेत्र को छूता भी है। मकराना, ताजमहल का संगमरमर यहीं का था। तो मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे संगमरमर अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, और ताजमहल का जो संगमरमर है वह भी यहीं से मंगवाया गया था। आमेर, राजा भारमल व जोधाबाई का निवास स्थल। तो आमेर क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजा भारमल व जोधाबाई का निवास स्थल है। यही जोधाबाई जिसकी शादी अकबर से हुआ था। जयपुर राजस्थान का राजधानी है। इसे पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। अजमेर, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान है। तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका निवास स्थान अजमेर में ही था, और अजमेर में ही इसका दरगाह भी है। पुष्कर, विश्व का एकमात्र स्थान जहां ब्रह्मा जी की मूर्ति है। यहाँ पुष्कर मेला भी लगता है। तो विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थित है, तो पुष्कर में, यहाँ पे पुष्कर मेला लगता है। यह पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा के समय लगभग अक्टूबर नवंबर में लगता है। नेक्स्ट, जोधपुर, वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा। तो वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा कहाँ है? जोधपुर में। यहाँ सुखोई जहाज रहती है। तो वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा राजस्थान के जोधपुर में है, और यहाँ पे सुखोई जहाज रहती है। वेस्टलैंड, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजस्थान में है। तो इंडिया में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ पे है? तो राजस्थान में। व्यर्थ भूमि का मतलब है जिसका उपयोग नहीं, काम में जिसका कोई उपयोग नहीं है। तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि यानी कि वेस्टलैंड कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान के बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। पश्चिमी राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी लाल से भूरा में बदल जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी जो है वह लाल से भूरा रंग में बदल जाती है। नेक्स्ट है सांभर झील, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। तो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील सांभर झील है। सबसे बड़ी नमकीन झील तो चिल्का झील है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील सांभर झील है। इसके अलावा इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आ जाता है, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस राज्य में है? तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजस्थान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। यह पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल ही है। तो सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार और मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, और विश्व की सबसे लंबी नहर सुएज नहर है। तो सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर, और सबसे बड़ी नहर सुएज नहर है। राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं?
तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी ज़िले जो है पाकिस्तान से सीमा लगाती है। तो राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सभी ज़िले पाकिस्तान से सीमा लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे पुरानी पर्वत अरावली किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान के पूर्व में, राजस्थान के पश्चिम में, राजस्थान के मध्य में। तो यह राजस्थान के मध्य में हो जाएगा। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, जो राजस्थान के मध्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कालीबंगा स्थल, जहाँ चूरी, जुता हुआ खेत तथा हल मिला है, किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कालीबंगा स्थल, जहाँ से चूरी, जुता हुआ खेत और हल मिला है, वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मई 1974 को भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो पहले परमाणु परीक्षण का जो 18 मई 1974 को हुआ था, उसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मई तथा 13 मई 1998 को भारत के परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो इसका कोड नाम शक्ति 78 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरण परीक्षण स्थल किस राज्य में है? तो पोखरण परीक्षण स्थल राजस्थान में है। पोखरण परीक्षण स्थल राजस्थान में है। नेक्स्ट है चांदीपुर परीक्षण स्थल किस राज्य में है? तो चांदीपुर परीक्षण स्थल यह उड़ीसा में है। तो चांदीपुर परीक्षण स्थल उड़ीसा में है, जहाँ पे मिसाइलों का परीक्षण किया जाते रहता है। व्हीलर द्वीप, यह कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप जिसे नया नाम कलाम द्वीप रखा गया है, यह परीक्षण स्थल किस राज्य में है? तो यह भी उड़ीसा में है। तो व्हीलर द्वीप जिसे कलाम द्वीप, जिसका नया नाम कलाम द्वीप है, यह परीक्षण स्थल उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रदुर्ग परीक्षण स्थल किस राज्य में है? तो चित्रदुर्ग परीक्षण स्थल यह कर्नाटक में है। यह वैमानिकी का परीक्षण स्थल है जो कर्नाटक में है। सबसे गहरा झील सांभर झील कहाँ स्थित है? सबसे खारा झील सांभर झील कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। तो सबसे खारा झील राजस्थान में स्थित है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। तो सबसे खारा झील राजस्थान में सांभर झील है और सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील है। तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस स्थान पर 3 प्रकार से बिजली बनता है? तो कोटा में, राजस्थान के कोटा में 3 प्रकार से बिजली बनती है। किस से? तो परमाणु से, कोयला से और जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती राज कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायती राज लागू हुआ। यह नागौर जो 9 संसदीय क्षेत्र को छूता है। भारत में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ होते हैं? तो मकराना में। भारत में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ होता है? राजस्थान के मकराना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है? तो अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यह चिश्ती सिलसिले का संस्थापक था और इसका दरगाह अजमेर में है। पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। पिंक सिटी, राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का पुष्कर मेला किस महीने लगता है? तो राजस्थान का पुष्कर मेला जून, जुलाई, अगस्त, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यह अक्टूबर नवंबर के समय में मनाया जाता है। तो पुष्कर मेला किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर के समय में मनाया जाता है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में नदी नहर की पहचान करें। इसमें नदी और नहर दर्शाया गया है, उसे पहचान करने के लिए
बोला गया है। तो एक में जो यह दर्शाया गया है, यह नहर है, इसका नाम इंदिरा गांधी नहर है। दूसरा क्या हो जाएगा, यह लूनी नदी है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, लूनी नदी। और तीसरा बनास नदी को दर्शाता है, और चौथा यह चंबल नदी को दर्शाता है। तो ये क्या, एक नंबर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर, 2 लूनी नदी, और 3 बनास नदी, और चौथा चंबल नदी। तो इसका ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन 1 में इंदिरा गांधी नहर, 2 में लूनी नदी, तीसरा बनास और चौथा चंबल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए क्षेत्र की पहचान करें। तो 1 में यह मरुस्थल है को दर्शाता है, थार मरुस्थल को। और 2 नंबर में यह अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर को दर्शाता है, और 3 अरावली पर्वत श्रेणी को दर्शाता है। तो 1 क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल, 2 गुरु शिखर, और 3 हो जाएगा अरावली पर्वत। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए अरावली और गुरु शिखर और थार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी 1 में, 2 में गुरु शिखर और 3 में थार मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छत्रक शैली कहाँ पाई जाती है। तो भारत में छत्रक शैली थार मरुस्थल में पाया जाता है। तो छत्रक शैली कहाँ पाई जाती है, थार मरुस्थल में। यह जो है सो वायु द्वारा मुख्य रूप से यह शैली छत्र शैली निर्मित हो जाता है, यह थार मरुस्थल में पाया जाता है। तो चलिए, यह राज समाप्त हो गया है। नेक्स्ट राज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक से इंडियन मैप से एक नया राज्य हरियाणा को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए इस हरियाणा राज्य को स्टार्ट करते हैं। यह हरियाणा का नक्शा है। इसके प्रमुख स्थानों को देखते हैं। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। इसे 2008 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कालका शिमला रेल मार्ग, कालका हरियाणा में है और शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में 2008 में शामिल हुआ। अम्बाला, यह सैनिक छावनी है। तो अम्बाला में सैनिक छावनी है। कुरुक्षेत्र, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कैथल, 1240 ईस्वी में यहाँ रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने कर दी थी। तो कैथल में 1240 में रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की जो पुत्री थी उसकी हत्या डाकुओं ने कर दिया था। करनाल, डेयरी उद्योग तथा कल्पना चावला का जन्म स्थल। तो करनाल में क्या है, भारतीय डेयरी उद्योग है और कल्पना चावला का जन्म स्थान भी करनाल में ही है। पानीपत, तेल सोदा कारखाना तथा 3 बड़े युद्ध पानीपत में हुआ था। पहला 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दूसरा 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत में क्या है, तेल सोदा कारखाना है और 3 बड़े युद्ध लड़े गए। तो 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में और 1761 ईस्वी में। रोहतक, एशिया का सबसे बड़ा कपड़े होलसेल का व्यापार। तो रोहतक में क्या होता है, एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का होलसेल व्यापार रोहतक में होता है। रोहतक भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य। तो भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य रोहतक में है। हिसार, शेरशाह सूरी का संबंध हिसार से है। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है। तो भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में है। फरीदाबाद व गुड़गांव नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है। फरीदाबाद और गुड़गांव एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है। मानेसर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र और एनएसजी कमांडो का केंद्र है। मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र और एनएसजी कमांडो का केंद्र है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो का केंद्र मानेसर में है। गुरुग्राम, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है और सुल्तानपुर पश्चिम बिहार भी गुरुग्राम में है।
तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम और सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार गुरुग्राम में है। अब इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न को देखते हैं। यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी है यमुना नदी। दिल्ली हरियाणा से कितने ओर से घिरा हुआ है? तो 3 ओर से। दिल्ली जो है 3 ओर से हरियाणा से और 1 ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। हरियाणा के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा के पंचायत को खाप पंचायत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पर्वतीय पर्यटक स्थल है कालका और पंचकुला दोनों। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा कालका और पंचकुला दोनों। हरियाणा के पर्वतीय पर्यटक स्थल कालका और पंचकुला दोनों है। हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ है? तो अंबाला में। हरियाणा में सैनिक छावनी अंबाला में है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? तो कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। पहली महिला शासिका रजिया सुल्ताना की मृत्यु 1240 में कहाँ हुआ था? तो कैथल में। तो रजिया सुल्ताना की मृत्यु कैथल में हुआ था। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मानेसर। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में कितनी युद्ध लड़ी गई थी? तो 3 युद्ध लड़ी गई थी। प्रथम 15 से 26 ईस्वी में, द्वितीय 15 से 56 ईस्वी में और तृतीय 17 से 61 ईस्वी में। तो पानीपत में 3 युद्ध लड़ी गई थी। सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार गुड़गांव में स्थित है। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हिसार में। भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो बलखर झील, कोटला झील और दमदमा झील, यह तीनों झील हरियाणा में स्थित है। चलिए यह राज्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट राज्य आता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक्स के इंडियन एटलस से हिमाचल प्रदेश राज्य को देखते हैं। और इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए हिमाचल प्रदेश राज्य को स्टार्ट करते हैं। यह है हिमाचल प्रदेश राज्य। इसमें प्रमुख 2 पर्वत है, जो यह पीर पंजाल है और यह धौलाधार है। तो हिमाचल प्रदेश में 2 प्रमुख पर्वत है, कौन कौन? तो पीर पंजाल और धौलाधार। और ये पीर पंजाल और धौलाधार दोनों पर्वत श्रेणी के बीच में एक घाटी है जिसे कुल्लू घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश यह राज्य है, इसमें यहाँ दर्रा को दर्शाया गया है। तो यह बड़ा लाचला दर्रा है, यह रोहतांग दर्रा है, यह सिपकिला दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से बड़ा लाचला दर्रा जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से रोहतांग दर्रा जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश को चीन से सिपकिला दर्रा जोड़ता है। तो बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पर्यटक स्थल, तो यह शिमला, कुल्लू, मनाली, यह हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पर्यटक स्थल है। धर्मशाला यह प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में ही होती है। तो धर्मशाला किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है और सबसे सर्वाधिक वर्षा हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला में ही होती है। कांगड़ा घाटी यह मसरूर कोट मंदिर है। यहाँ पे मसरूर कोट मंदिर है जो यूनेस्को में शामिल होने वाला है। तो कांगड़ा घाटी में क्या है? मसरूर कोट मंदिर जो यूनेस्को में शामिल होने वाला है। और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। तब कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है जहाँ पे मसरूर कोट मंदिर है जो यूनेस्को में शामिल होने वाला है, और वही कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। पालमपुर, इसे टी सिटी कहा जाता है, यह उत्तर भारत के चाय की राजधानी कहते हैं। तो पालमपुर को टी सिटी कहते हैं और उत्तर भारत के चाय की राजधानी कहते हैं। पालमपुर कांगड़ा घाटी में ही स्थित है। तो यह जो कांगड़ा घाटी है इसी में पालमपुर स्थित है। शिमला, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है और कालका हरियाणा में जो है, शिमला कालका रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है।
तो शिमला किस लिए है, तो यहाँ आलू अनुसंधान केंद्र है और शिमला काल का रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल हुआ, यह 2008 में शामिल हुआ था। तो शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र और शिमला काल का रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल हुआ 2008 में। सोलन मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सोलन किस लिए, तो मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रिकोंगपिओ इसका जिला मुख्यालय किन्नौर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। तो रिकोंगपिओ इसका जिला मुख्यालय किन्नौर है और वही किन्नौर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। कुल्लू घाटी यह धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। तो कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। कुल्लू घाटी में ही महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कुल्लू घाटी में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्पीति घाटी में स्थित है। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्पीति घाटी में, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू घाटी में। तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में है। अब इसके जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उसको देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है जल विद्युत सेब पर्यटन, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश कितने देश से सीमा लगती है, तो यह एक देश सिर्फ तिब्बत वही चीन जो है उससे सिर्फ सीमा लगता है हिमाचल प्रदेश का। कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो किन्नौर अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ किन्नौर बनाता है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो धर्मशाला में। तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थल है, तो धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला में, सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है, तो यह सेब के लिए प्रसिद्ध है। पालमपुर प्रसिद्ध है चाय के लिए, पालमपुर किस लिए, तो चाय के लिए, टी सिटी से बोला जाता है पालमपुर को। कुल्लू घाटी किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है, तो यह पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य में कुल्लू घाटी स्थित है। नेक्स्ट है दर्रा, नेक्स्ट है दर्रा की पहचान करें, यह हिमाचल प्रदेश है, इसमें 1, 2 और 3 दर्रा है, इसे दर्शाया गया है। तो यह क्या है, रोहतांग दर्रा, 1 में रोहतांग दर्रा, 2 में सिपकिला दर्रा और 3 में बड़ा लाचला दर्रा। तो रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा है। यह रोहतांग दर्रा पंजाब से जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को, बड़ा लाचला दर्रा जम्मू कश्मीर से जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को और सिपकिला दर्रा चीन से जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को। तो 1 में हो जाएगा रोहतांग, 2 सिपकिला और 3 बड़ा लाचला, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्वत की पहचान करें, यह पीर पंजाल पर्वत है और यह धौलाधार पर्वत है, तो 1 हो जाएगा पीर पंजाल और ये 3 हो जाएगा धौलाधार और बीच में कुल्लू घाटी है, 2 क्या है कुल्लू घाटी, तो पीर पंजाल कुल्लू घाटी और धौलाधार हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो यही किन्नौर भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है जो हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से यह हिमाचल प्रदेश राज्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट राज्य है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक के इंडियन मैप से एक नया राज्य उत्तराखंड को देखते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह मैप जो है सो उत्तराखंड का मैप है। तो उत्तराखंड को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करता है। यहाँ से इस भाग को कुमायूं बोला जाता है और इस भाग को गढ़वाल बोला जाता है। तो उत्तराखंड को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है, एक कुमायूं और एक गढ़वाल। और चलिए इसके प्रमुख जो दर्रा है उसको देखते हैं। यह दर्रा जो है यह लेपुलेख है जो इंडिया को यानी उत्तराखंड को चीन से और नेपाल से जोड़ता है। और यह दर्रा धर्मा है, यह दर्रा धर्मा है जो उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है।
यह दर्रा नीति दर्रा है, यह भी उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है। और एक माना दर्रा है, वो ये नहीं है, ये गलत है, लगभग माना दर्रा यहाँ है। तो उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, लेपुलेख, धर्मा, नीति और माना। तो उत्तराखंड में कितने दर्रे हैं? तो 4, लेपुलेख, धर्मा, नीति और माना। लेपुलेख जो है तो उत्तराखंड को चीन और नेपाल से जोड़ता है, धर्मा है उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है, और नीति है उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है। और उत्तराखंड को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। एक भाग, यह भाग जो है सुकमायु कहलाता है और यह भाग गढ़वाल कहलाता है। चलिए अब इससे जुड़े जितने भी है इसके महत्वपूर्ण स्थान उसको देखते हैं। काला पानी उत्तराखंड के उत्तर में पर्वत का नाम है। तो उत्तराखंड के उत्तर में जो पर्वत है उसका नाम काला पानी है। पंचप्रयाग, तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, उस 5 प्रयाग को सम्मिलित रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। जैसे विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, ये 5 प्रयाग को मिला करके पंचप्रयाग बोला जाता है। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ के मिलती है वो विष्णु प्रयाग कहलाता है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी आके मिलती है तो कर्ण प्रयाग कहलाता है। तो अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है? तो कर्ण प्रयाग में। रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी आके मिलती है रुद्र प्रयाग में। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी आके मिलती है नंद प्रयाग में। और देव प्रयाग इसमें अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है देव प्रयाग में, और यहीं से गंगा नाम से गंगा नदी कहलाने लगती है। तो गंगा मुख्य रूप से गंगा कहाँ से कहलाती है? तो देव प्रयाग से, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है। इसमें दर्शाया गया है सभी प्रयाग को। तो विष्णु प्रयाग यह अलकनंदा नदी है, इसमें धौली गंगा आके मिलती है तो विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी? तो अलकनंदा में धौली गंगा आके मिलती है विष्णु प्रयाग में। नंद प्रयाग तो धौली गंगा में नंदाकिनी आके जहाँ मिलती है वह नंद प्रयाग कहलाता है। कर्ण प्रयाग तो अलकनंदा में पिंडार नदी जहाँ आके मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो अलकनंदा में पिंडार नदी जहाँ आके मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। रुद्र प्रयाग अलकनंदा में मंदाकिनी नदी, यह मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी आके मिलती है तो रुद्र प्रयाग में। तो रुद्र प्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आके मिलती है। और देव प्रयाग यह क्या है? देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। तो देव प्रयाग में कौन कौन सी नदी? अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, और यहीं से गंगा कहलाती है और गंगा मैदानी भाग में ये प्रवेश कर जाती है। तो इसी 5 प्रयाग जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, अनंत प्रयाग है, ये 5 प्रयाग को मिला के पंचप्रयाग बोला जाता है। नेक्स्ट है यह 9 नवंबर यानी उत्तराखंड 9 नवंबर 2002 को यूपी से टूटा तथा इसका नाम उत्तरांचल था, जिसे 1 जनवरी 2007 को बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यूपी से टूटा। इसका नाम पहले उत्तरांचल था जो कि 1 जनवरी 2007 को नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, तो इसे देवभूमि भी कहता है। इसके 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक चीन और एक नेपाल। तो उत्तराखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक चीन और एक नेपाल। अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत यह सब क्या है? उत्तराखंड के पर्यटक स्थल है। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल अल्मोड़ा, हल्द्वानी और रानीखेत है। नैनीताल क्या है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, यूपी से उत्तराखंड होता है तो नैनीताल क्या है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। नेक्स्ट है मसूरी क्या है? यह पर्यटक स्थल है और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी लैसब्यान है, जो जहाँ पे IAS की प्रशिक्षण दिया जाता है। तो IAS सब का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो उत्तराखंड के मसूरी में ही, और यह पर्यटक स्थल भी है। देहरादून यह उत्तराखंड की राजधानी है और यहाँ पे जलीग्रांट हवाई अड्डा स्थित है।
तो देहरादून क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है और यहीं पे जयलीग्रांट हवाई अड्डा भी है। ऋषिकेश, यहाँ पे लक्ष्मण झूला है और दवा उद्योग है। तो ऋषिकेश में क्या है, लक्ष्मण झूला है और यह दवा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। हरिद्वार, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। रुड़की, यहाँ पे भवन अनुसंधान संस्था है और आईआईटी भी है। तो रुड़की में भवन अनुसंधान संस्था और आईआईटी है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में ही यह राष्ट्रीय उद्यान बना था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था। यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और यह इस उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। तो इसका नाम अब वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है तपोवन प्रोजेक्ट के समस्याओं के कारण वर्ष 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जिला से चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा किया था। यह उत्तराखंड के चमोली जिला से किया था। किस कारण से चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, तो तपोवन प्रोजेक्ट के समस्या के कारण। तपोवन प्रोजेक्ट के तहत जो बहुत से पेड़ों की कटाई होती, उससे समस्या जो उत्पन्न होता, उसी के कारण सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जिला से चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। कोटेश्वर भागीरथी नदी पर बना बांध है। कोटेश्वर क्या है, भागीरथी नदी पर बना बांध है। टिहरी भागीरथी नदी पर बना 255 मीटर अर्थ पिलर सबसे ऊंचा बांध है। तो अर्थ पिलर सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर बना है। यह 255 मीटर ऊंचा है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर, यह सतलज नदी पर 255 मीटर ऊंचा है। यह गुरुत्व बांध है। तो सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भाखड़ा नांगल बांध है। यह 255 मीटर ऊंचा है और सतलज नदी पे बना है। तो सबसे ऊंचा अर्थ पिलर बांध टिहरी बांध, यह भागीरथी नदी पे बना है और 255 मीटर ऊंचा है। और सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध तो भाखड़ा बांध है। यह सतलज नदी पे बना है और 255 मीटर ऊंचा है। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यह उत्तर प्रदेश से टूट के बना था और इसका नाम उत्तरांचल था, जिससे 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। देवभूमि किसे कहते हैं? तो देवभूमि उत्तराखंड को बोला जाता है। तो देवभूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है? तो यह 2 देशों लगती है, चीन और नेपाल से। तो उत्तराखंड की सीमा 2 देशों से लगती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की कितने भाग है? तो उत्तराखंड के 2 भाग है, कुमायूं और गढ़वाल। उत्तराखंड के 2 भाग है, कुमायूं और गढ़वाल। उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल में है। काला पानी कहाँ है? तो काला पानी उत्तराखंड और नेपाल। उत्तराखंड और नेपाल। नेपाल उत्तराखंड के ऊपरी भाग जो नेपाल से सटा है, उसे काला पानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचप्रयाग में कौन कौन आते हैं? तो पंचप्रयाग में देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, ये इनमें से सभी हो जाएगा। तो पंचप्रयाग में यह 5 आता है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ स्थित है? तो यह मसूरी में स्थित है। इनमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा, यह मसूरी में स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ है? मसूरी में है, उत्तराखंड के मसूरी में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में स्थित है और ऋषिकेश में ही लक्ष्मण झूला और दवा उद्योग के लिए भी ऋषिकेश प्रसिद्ध है। भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में स्थित है। तो भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में स्थित है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो यह हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, इनमें से सभी हो जाएगा। तो हरिद्वार
इनमें से सभी स्थान पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और वर्तमान में इसका नाम जो है सो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। फूलों की घाटी स्थित है तो चमोली जिला में, उत्तराखंड के चमोली जिला में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए कहाँ चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था? तो चमोली जिला में। कोटेश्वर तथा टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोटेश्वर तथा टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, और सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भाखड़ा नंगल बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध और सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध तो भाखड़ा नंगल बांध। विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तो विष्णु प्रयाग में। विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है और यहीं से अलकनंदा नदी कहलाती है। अलकनंदा कहाँ बनती है? तो यह विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा कहाँ बनती है? तो विष्णु प्रयाग में। यही विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने से अलकनंदा बनती है और यह विष्णु प्रयाग में बनता है। नेक्स्ट है, अलकनंदा तथा पिंडार कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और पिंडार कहाँ मिलती है? तो कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है? तो यह रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलता है? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी यह देवप्रयाग में मिलता है और यहीं से गंगा नदी बन जाता है और यह मैदानी भाग में प्रवेश करता है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ बनती है? तो देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ पहुँचती है? तो देवप्रयाग में। यहाँ के बाद मैदानी भाग में प्रवेश कर जाता है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया वह किस रेजिमेंट के थे? तो पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया और यह कुमायूं रेजिमेंट के थे। कुमायूं के चौथी बटालियन के थे। इसे पहला परमवीर चक्र दिया गया था। यमुनोत्री किस पर्वत पर है? तो यह बंदरपुछ पे है। यमुनोत्री किस पर्वत पर है? तो बंदरपुछ पे। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल है तो इनमें से उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल कौन है? तो अल्मोड़ा भी है, हल्द्वानी है, मसूरी है, नैनीताल है। इनमें से सभी हो जाएगा। तो उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटक स्थल अल्मोड़ा, हल्द्वानी, मसूरी, नैनीताल, इनमें से सभी है। चलिए, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य समाप्त होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।